हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज के सेशन में हम 25 एमसीक्यूज़ करेंगे जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, हु प्रपोज्ड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है R.H. विटकर ने प्रपोज किया था और इन्होंने ये क्लासिफिकेशन 3 चीज़ों के बेसिस पे किया था: सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड थर्ड वन इज़ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ये तीनों चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए कि इन तीनों चीज़ों के पर बेस्ड इन्होंने ये क्लासीफाई किया था। इनका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है क्या? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ओके, ये इनका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था। इन्होंने ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया था on the basis of their cell structure, body organization and mode of nutrition. Next question, which kingdom includes all prokaryotic organisms? ठीक है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को मोनेरा के अंडर इंक्लूड किया गया था। ओके, तो एक्सप्लेनेशन हम इसका यहाँ देखेंगे क्या। मोनेरा इंक्लूड्स ऑल प्रोकैरियोट्स सच एज साइनोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स के अंडर साइनोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? तो दैट इज़ पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। ओके, बैक्टीरियल सेल वॉल्स कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकन विच प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। ठीक है, काइटिन जो है वो होती है किसमें? फंजाई की सेल वॉल में होती है। ओके, सेल्यूलोज जो है वो प्लांट के सेल वॉल्स में आपको मिल जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया की बात कर रहा है तो मिथेनोजेंस जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अंडर आते हैं आर्की बैक्टीरिया के। ठीक है, मिथेनोजेंस आर द आर्की बैक्टीरिया फाउंड इन एनारोबिक इन्वायरमेंट्स लाइक मार्शी एरियाज। तो कैसा इनको इन्वायरमेंट चाहिए होता है? एनारोबिक, दैट इज एब्सेंस ऑफ एयर वाली एरिया में। ठीक है, तो ऑक्सीजन एब्सेंट हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच किंगडम इंक्लूड्स यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स। ठीक है, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स की बात कर रहा है। वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म दैट इज यूकैरियोट्स है, तो ये आता है आपका किसका? प्रोटिस्टा के अंडर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसका क्या है? प्रोटिस्टा इंक्लूड्स यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा एंड पैरामीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइम माउल्ड्स बिलोंग्स टू विच किंगडम। तो स्लाइम मॉल्ड्स जो होते हैं वो आते हैं अंडर प्रोटिस्टा। ओके, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो स्लाइम मॉल्ड्स आर फंगस लाइक प्रोटिस्ट्स क्लासिफाइड अंडर प्रोटिस्टा। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? यूग्लिना। यूग्लिना जो है एक फोटोसिंथेटिक करने वाला प्रोटिस्टा है। यूग्लिना कंटेन्स क्लोरोफिल एंड कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंजाई इज नोन एज सैक फंजाई। सैक फंजाई हम एस्कोमाइसिटीज को कहते हैं। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज प्रोड्यूसेस स्पोर्स इनसाइड सैक लाइक एस्काई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, विच फंजाई आर कॉमनली कॉल्ड एज क्लब फंजाई। क्लब फंजाई हम बैसिडोमाइसिटीज को कहते हैं। बी के बाद आता है सी, तो आप इसे याद रखो, बैसिडोमाइसिटीज क्लब फंजाई। ठीक है, और एस्कोमाइसिटीज को आप याद रखो एस्को सैक। ठीक है, एस्को सैक, तो कुछ तो सिमिलरिटी है ये नेम में उसके। ठीक है, तो सैक फंजाई जो है वो एस्कोमाइसिटीज कहलाते हैं। क्लब फंजाई बैसिडोमाइसिटीज कहलाते हैं। ओके, बैसिडोमाइसिटीज प्रोड्यूसेस बैसिडियोस्पोर्स ऑन क्लब शेप्ड बैसिडाई। ठीक है, तो बैसिडोमाइसिटीज जो है वो प्रोड्यूस करते हैं बैसिडियोस्पोर्स ऑन क्लब शेप्ड बैसिडिया। ठीक है, क्लब शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंजाई लैक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है? ड्यूटेरोमाइसिटीज जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ड्यूटेरोमाइसिटीज और कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई। तो इम्परफेक्ट फंजाई ड्यूटेरोमाइसिटीज को कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ। तो आपका करेक्ट आंसर होगा एल्गी एंड फंजाई। ओके, एक्सप्लेनेशन में हम क्या देख सकते हैं? लाइकन्स आर फॉर्म्ड बाय सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरसेस आर कंसिडर्ड एज, एक्सप्लेनेशन इसका क्या है, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरसेस शो लिविंग प्रॉपर्टीज इनसाइड होस्ट एंड आउटसाइड होस्ट नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज शो करते हैं, तो इसलिए इसे दोनों ही माना कंसिडर करते हैं, लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है, एड्स जो है वो आपका वायरस की वजह से होता है। किस वायरस की वजह से होता है, HIV की वजह से होता है। ठीक है, HIV इज़ द वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर हेल्प्स बैक्टीरिया इन मूवमेंट। यहाँ मूवमेंट की बात हो रही है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, फ्लैजिला। ओके, फ्लैजिला की वजह से मूवमेंट होता है बैक्टीरिया में। फ्लैजिला प्रोवाइड मोटिलिटी टू द बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोबैक्टीरिया और ऑल्सो कॉल्ड एज, BGA से कहते हैं, BGA दैट इज़ ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया का एक अनदर नेम है। ओके, क्यों कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि इनका कलर ब्लू ग्रीन तरह का होता है साइनोबैक्टीरियाज का, इस वजह से इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। विच प्रोटिस्ट कॉजेज मलेरिया। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया कॉज करता है। ओके, प्लाज्मोडियम इज़ अ पैरासिटिक प्रोटिस्ट। पैरासिटिक है मीन्स ये किसी होस्ट के ऊपर होता है। ठीक है, इसको होस्ट चाहिए होता है अपने सर्वाइवल के लिए, और ये क्या करता है, कॉज करता है मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ फाउंड इन फंजाई। फंजाई में किस तरह का न्यूट्रिशन पाया जाता है, तो दैट इज़ सैप्रोफिटिक। ठीक है, सड़ी गली चीज़ों पर रह करके ये अपने न्यूट्रिशन को लेते हैं। सड़ी गली चीज़ों से आप याद रखिए, सैप्रोफिटिक नेचर होता है फंजाई का। ठीक है, एक ब्रेड उसको हल्का सा गीला करके आप छोड़ो तो अगले दिन या 2 दिन बाद आप उसके ऊपर देखोगे ग्रीन उस पर कुछ लग जाता है, दैट इज़ फंजाई। ठीक है, तो वो सड़ी गली चीज़ों पर होती है क्या, फंजाई। सड़ी गली सैप्रोफाइट दैट इज़ फंजाई। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो, फंजाई ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स बाय अब्सॉर्बिंग ऑर्गेनिक मैटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंजाई इज़ यूज्ड इन ब्रेड मेकिंग। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा आपका, ईस्ट। बहुत कॉमन आंसर है ये, बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि ब्रेड जो है वो ईस्ट से बनता है। ओके, एक्सप्लेनेशन क्या है, ईस्ट इज़ यूज्ड इन फर्मेंटेशन फॉर ब्रेड मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन। तो राइजोबियम जो है वो एक ऐसा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है बाय फॉर्मिंग द रूट नोड्यूल्स इन प्लांट्स। ओके, rhizobium fixes atmospheric nitrogen in leguminous roots. Okay, next question, which group includes diatoms। तो protista और photosynthetic protist which with siliceous cell wall। okay, तो करेक्ट आंसर आपका क्या है, प्रोटिस्टा डायटम्स को इंक्लूड करते हैं, प्रोटिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायटम सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सीलिया। पीछे मैंने बताया आपको। ठीक है, क्या था ये पीछे वाला क्वेश्चन, सिलिशियस सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होती है डायटम्स में। ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू सिलिका। तो डायटम्स हैव सिलिशियस सेल वॉल्स फॉर्मिंग डायटमेशियस अर्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच किंगडम इंक्लूड्स मल्टी सेल्यूलर हेट्रोट्रॉप्स विद सेल। मल्टी सेल्यूलर दैट इज मल्टीपल सेल है, इसमें मल्टीपल सेल है। ठीक है, हेट्रोट्रॉप्स यानी अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट है, और इनमें सेल वॉल भी प्रेजेंट है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रॉफ हो और प्लांट और उनमें सेल वॉल भी पाई जाती हो, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं फंजाई। ठीक है, एनिमल्स में आपको पता होना चाहिए कि सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, प्लांट्स में सेल वॉल तो होती है लेकिन ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। प्रोटिस्टा का तो सवाल ही नहीं होता। तो फंजाई है जिसके पास सेल वॉल है, ये मल्टी सेलुलर है एंड हेट्रोट्रॉफ है। ओके, एंड प्लांटी के बारे में क्या बताया था मैंने, सेल वॉल तो होती है और ये ऑटोट्रॉफ होते हैं, अपने खाने के लिए ये किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होते क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक परफॉर्म कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप इसके फंजाई वाले एक्सप्लेनेशन में देखो, फंजाई आर मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रॉफ्स विथ काइटेनियस सेल वॉल्स। ठीक है, यहाँ पे आप ये भी जान लो कि फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। मैंने पीछे भी आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करी थी। ठीक है,
Now mycoplasma are bacteria without cell wall, viruses, algae and fungi. तो इट इज़ अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया, बट इसमें सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा लैक्स सेल वॉल एंड और स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। तो आपको पता होना चाहिए माइकोप्लाज्मा विल बी द करेक्ट आंसर। माइकोप्लाज्मा जो है वो एक तरीके का बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया है। इसमें सेल वॉल जो है वो एब्सेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच किंगडम इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स विथ बोथ प्लांट एंड एनिमल कैरेक्टरिस्टिक। तो कौन सा किंगडम अपने अंदर वैसे ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करता है जिसके पास प्लांट और एनिमल्स दोनों के कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट हो। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है? प्रोटिस्टा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इसका क्या है? प्रोटिस्ट शोज बोथ प्लांट लाइक एंड एनिमल लाइक फीचर्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरोइड्स आर प्रोटीन पार्टिकल्स, नेकेड आरएनए मॉलिक्यूल्स, डीएनए वायरसेस और बैक्टीरिया। तो विरोइड्स आर नेकेड आरएनए मॉलिक्यूल्स, ओके। एक्सप्लेनेशन इसका क्या है? विरोइड्स और इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल विदाउट प्रोटीन कोड, ठीक है। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। विरोइड्स क्या करते हैं? इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ये आरएनए पार्टिकल होते हैं जिनके पास अपना प्रोटीन कोड दैट इज़ कैप्सिड नहीं होता है, ठीक है। विरोइड्स क्या है? आरएनए पार्टिकल है, इन्फेक्शियस है, प्रोटीन कोड एब्सेंट है, ओके। आई होप आपको आज का सेशन ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो आप बायोलॉजी कॉन्सेप्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।